गुड न्यूज तो नहीं है? कैसी गुड न्यूज? तुम्हें नहीं पता कैसी गुड न्यूज? कितने प्यारे कंगन है। बिलाल भाई तो बहुत मेहरबान हो गए हैं तुम पे। तुम्हारे बिलाल भाई लाते तो पहले तुमसे सर्टिफिकेट लेते ना कि अच्छे हैं कि नहीं, वरना तो नहीं देते मुझे। क्या हो गया माहम? उन्होंने बस एक बार मुझसे राय ली है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हर बात मुझसे पूछ के करते हैं। और मुझे घर छोड़ने का तुमने कहा था, उस समय नहीं। क्या कर रही हूँ मनान? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। छोड़ो, मत ही। क्या हो गया? ये मनाल ऐसे क्यों चली गई? बहुत गुस्से में लग रही थी। नहीं कुछ नहीं, तुम इधर आओ। बैठो। कुछ नहीं, पेपर्स का पूछ रही थी तो मैंने कहा बाद में बात कर लेंगे। मुझे कल बैंक जाना है, एक काम था। सही है, सुबह चलते हैं। तुमने भी मास्टर्स किया ना, और बन कबाब बेच रहे हो, तो समीर भी तुम्हारी तरह छोटा सा बिजनेस क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि समीर साहब को बनना है बड़ा ऑफिसर और मुझे सिर्फ मसरूफ रहना है, सिंपल। और तुम लोगों ने किंजा के लिए समीर को चुना। I mean, तुम्हारी और समीर की फैमिली ने। ये अलमिया है हमारे माशरे का, हमारी रिवायात का बदतरीन चेहरा, जहां हम छोटे बच्चों को एक दूसरे के साथ कम उम्री में ही जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक का नाम दूसरे से मंसूब करने की कोशिश करते हैं, चाहे बड़े होकर वो बच्चे एक दूसरे को पसंद करें ना करें, किसी और को पसंद करें, मगर हम जबरदस्ती उनकी शादियां करवा कर किसी एक की या फिर दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अफसोस। ये इसी सिर्फ शो ऑफ के लिए रखा हुआ है? नहीं नहीं, चलता है। तो फिर कब चलाओगे? बहुत गर्मी हो रही है। अभी चला देते हैं, तुम चला लिया करो ना जब चाहिए हो। किसने रोका है तुम्हें? बिल कितना आ जाता होगा इसी के साथ? एक 40-50। हाँ बस। बस? हाँ। तुम चले रहने दो, मैं दे दूंगी। तुम क्यों दोगी भाई? पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? पैसे हैं मेरे पास, तुम टेंशन ना लो। मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो जब तुम कमरे में होती हो चला लिया करो, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। बिल मैं खुद पे कर दूंगा। तुम दे लोगे इतने पैसे? और तुम्हारे पेरेंट्स एतराज नहीं करेंगे? 10 मिनट में कूलिंग हो जाएगी। जब भी कमरे में आओ ऑन कर लिया, कोई नहीं रोकेगा। जब आप लोगों को दूसरे की बेटियों को बहू बनाकर लाकर उनको सुकून से रखने की तमीज नहीं है, तो आप लोग अपने बेटों की शादी करते क्यों हैं? नहीं डॉक्टर साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। हमने मनाल को कोई तकलीफ नहीं होने दी। आप लोगों की कोई तकलीफ ना देने के बावजूद इस बच्ची का ये हाल है कि इसका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों डाउन है, का ब्लड बिल्कुल बहुत कम है, और नर्व्स इतनी प्रेशर में है कि खुदा का कोई मौजज़ा ही है कि इसको नर्वस ब्रेक डाउन नहीं हुआ। क्या ये सब ऐसे ही हो गया? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से इन्हें कोई टेंशन नहीं दी जाती। ये होश में आए तो उनसे पूछ लीजिएगा। देखने में काफी सिविलाइज लगते हो और कम उम्र भी हो। आखिर तुम्हें अपनी बीवी से क्या प्रॉब्लम हो गई? हमारे दरमियान कभी कोई हल्का फुल्का झगड़ा भी नहीं हुआ। वाकई ये हल्की फुल्की झड़प के असरात लगते भी नहीं हैं। कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। ये 2 इंजेक्शन इनकी ड्रिप में इंजेक्ट कर दीजिए जी। और जैसे ये नॉर्मल बिल्कुल फील करें और आप देखें कि ये नॉर्मल हो गई हैं तो मुझे बताना जी। मैंने इनसे कुछ बातें करनी है। हेलो मनाल, फोन नहीं रिसीव करी तुम अपना? मामा परेशान हो रही है यहाँ पे, कहाँ हो तुम? सुनो, मैं दानियाल या बिलाल में से किसी को भेजूं उसके घर?
जाके बहन की खबर ले आए। पता है ना तुम्हें, गैर लोग हैं, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक। मामा बैठे आप परेशान नहीं हो ना, ऐसे कुछ भी नहीं होगा हमारी मनाल को, ठीक है? अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, उसे अपने अमान में रखना। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मेरी बात सुने, मैं ना दानियाल को फोन करती हूँ, उन्हें तो पता होगा ना कि मनाल का घर कहाँ है, तो पता कर लेंगे। हाँ सर आप फिक्र ना करें, आई टेक केयर ऑफ दैट माई सेल्फ। हाँ जी सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो साइट है उसमें कुछ इश्यूज हैं, वो मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीक साउंड्स फाइन, ठीक है, मिल लेते हैं। जी जी ठीक है, ओके, आई विल सी यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी मिस अस्मा। सर 4 बजे आपकी कंपनी मैनेजर्स के साथ मीटिंग है। ओह ऑफ कोर्स यस, आप एक काम करें कि आप कॉन्फ्रेंस रूम में ना सारी अरेंजमेंट्स कर लें। सर सब रेडी है। चलिए दैट्स ग्रेट। अच्छा आपने दानियाल सर को और महा मैम को इन्फॉर्म कर दिया कि 4 बजे मीटिंग है? मगर सर वो तो डेलीगेशन से मुलाकात के लिए होटल जा चुके हैं। व्हाट रियली? चलिए ठीक है, यू कैरी ऑन। ओके थैंक्स। और उस समीर जादी की बीमारी ने पूरे घर वालों के हाथ पांव फुला दिए। मनाल बीमार है, क्या हुआ उसे? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? कैसे नाम ले रहे हो उसका? और तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? अम्मा आप भी ना हर बात का बतंगड़ बनाती, जो सवाल पूछा उसका जवाब ना दो। कैसी तबीयत है भाई? कोई गुड न्यूज तो नहीं है? कैसी गुड न्यूज? तुम्हें नहीं पता कैसी गुड न्यूज? कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मामा कैसे ब्लश कर रही है और कह रही है कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वीकनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके लीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू। बेटा क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? तुम पियोगी? नहीं थैंक यू। मैं एक बेटा बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? नहीं वो मनाल को छुट्टी मिल गई है ना, तो वो बस बिल्स क्लियर करने जा रहा, मैं आता हूँ। ओके। कितना ख्याल करता है इसका। अच्छे तरीके से शादी हो गई होती तो सबको कितनी खुशी होती। हाँ ना, तुमसे शादी करना किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे वहां से लाए थे और अब तुम अपनी ही जान छुड़ाना चाहते हो। You simply aren't capable of taking any responsibility. उसामा के साथ निकाह नामा पर साइन तुमने किए थे ना? क्यों किए? मर तो नहीं गया था ना मैं, जो तुमने दूसरा ढूंढ लिया। और इसके बावजूद मनाल, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूं, और तुम हो कि मुझे ताने दे रही हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम ये कह सकते हो, तुम ये कह सकते हो क्योंकि तुम उस सिचुएशन में नहीं थे जिसमें मैं थी। वेट, सिर्फ मैं नहीं बल्कि उसामा भी, जो फिर द रिकॉर्ड हमारे निकाह में गवाह बनकर आया था। मेरी वजह से दानियाल भाई की पिटाई बर्दाश्त की और नाना करते हुए भी निकाहनामे पर साइन कर दिए। क्यों? ताकि मेरे भाई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में थी तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम सिर्फ ताने दे सकते हो और इंतजार का आस।